हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाकाल का पूरा व्लॉग। तो आप में से कई लोग बोल रहे थे कि मैम आप पूरा व्लॉग कब अपलोड करेंगी, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए। तो मैं शुरू से अंत तक अपनी पूरी यात्रा इस छोटे से व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जैसे वहाँ के किस होटल में मैं रुकी थी और वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर, और अगर वहाँ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप ज़रूर लास्ट में डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। अगर आपको ये पूरा व्लॉग हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मेरी यात्रा गाइस वाराणसी से शुरू हुई थी। वाराणसी में मैं रहती हूँ, तो वाराणसी से मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली इंदौर की, तो इसके लिए मैंने प्रयागराज से बुक किया अपनी फ़्लाइट। तो वाराणसी से हम गए अर्ली मॉर्निंग प्रयागराज से हमारी फ़्लाइट थी, आई थिंक 10:30 या 11 बजे करीब मेरी फ़्लाइट थी। तो प्रयागराज से हम गए इंदौर, और इंदौर एयरपोर्ट पे हम उतरे। उसके बाद वहाँ से हमने कैब की और हम चले गए उज्जैन। ठीक है, इंदौर में पहले हमारा रुकने का प्लान था, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, इंदौर में हम लौटते टाइम रुक लेंगे, तो हम डायरेक्टली चले गए उज्जैन। तो इंदौर से हार्डली 1.5 आवर का डिस्टेंस लगा बाय कैब उज्जैन के लिए। उज्जैन में जाकर मैं रुकी थी मंदिर के पास, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी थी कि मुझे कुछ भी मिले बट मैं मंदिर के पास रहना चाहती हूँ, ताकि मैं 2-3 बार दर्शन कर सकूँ। तो मैंने लिया होटल सत्यम, और उनके 2 हैं ब्रांचेस, होटल सत्यम इन और होटल सत्यम। ठीक है, तो ये दोनों ही बिल्कुल महाकाल मंदिर के पास में हैं, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। और इनके होटल से पूरा मंदिर दिखता है, पूरा LCD पूरा दिखता है। आप दर्शन कर सकते हैं अपने होटल के रूम से भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो मैं होटल सत्यम में रुकी थी, और वहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और वहाँ का रिव्यू भी मैं आपको बताती हूँ कि रिव्यू एक्चुअली देखिए, अगर बात करें आप 5 स्टार होटल में रहने की तो वैसा नहीं है, बिल्कुल सीधी बात है। लेकिन हाँ, मेरी प्रायोरिटी 5 स्टार होटल नहीं था, मेरा प्रायोरिटी महाकाल मंदिर था। और महाकाल मंदिर से जितना करीब मैं रह सकूं, क्योंकि वहाँ पे एक ओम की ध्वनि गूंजती है, और मुझे वो ओम की ध्वनि इतनी आकर्षित कर रही थी कि मैं उस ध्वनि को सुन पाऊँ, एकदम पास में रहूँ। तो इसलिए मैंने होटल सत्यम को चुना, और वहाँ का खाना, वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उसके बाद हम सबसे पहले तो दर्शन करने गए। महाकाल मंदिर के कुछ रूल्स होते हैं, आप फ्री दर्शन भी कर सकते हैं और पैसे देकर भी दर्शन कर सकते हैं। पैसे देकर आप जो दर्शन करेंगे उसके लिए आपको पहले से ही स्लॉट बुक करने होते हैं। तो बुकिंग फुल थी, तो स्लॉट 6-6 महीने पहले से बुक हो जाते हैं। भस्म आरती के, जलाभिषेक के लिए तो आप जाकर दर्शन कर सकते हैं, बट अगर आपको भस्म आरती में जाना है तो आपको स्लॉट बुक करने पड़ते हैं, और वो 6 महीने पहले से बुक थे। तो हमने फ्री दर्शन ही किया, और हमने जब भी हम गए तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन हाँ, दर्शन सबको मिल गया। फ्री दर्शन में आप करीब से दर्शन नहीं कर सकते हैं, आपको दूर से दर्शन मिलता है। और जब आप जलाभिषेक करते हैं तब आप उनको टच कर सकते हैं, गर्भगृह में जा सकते हैं, फ्री में दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। तो अगर आपको भस्म आरती देखनी है, ठीक है, तो आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। कम से कम 6 महीने तक के स्लॉट्स बुक रहते हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब बात करें महाकाल दर्शन के बाद, रास्ते में ही 2 मिनट के डिस्टेंस पे बड़ा गणेश जी का टेम्पल है, तो वहाँ भी हमने दर्शन किया। बड़ा गणेश के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैंने जैसे ही फ़ोन निकाला, मैंने एक पिक ली थी अभी, तब से पंडित जी ने बोला फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैंने रख दिया फ़ोन। तो मैंने सिर्फ फ़ोटो ही ले पाई वहाँ की। और काफ़ी बड़े गणेश जी का टेम्पल था, बहुत ही सुंदर गणेश जी थे। उसके बाद हम वहाँ से निकले और हमने दर्शन किया काल भैरव जी के। काल भैरव जी का टेम्पल बहुत ही खूबसूरत था गाइस, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला वहाँ दर्शन करने के बाद। तो आप जब भी महाकाल के दर्शन के लिए जाएं, काल भैरव जी का टेम्पल, वहाँ से हार्डली आप अगर एक टोटो कर लेते हैं, मतलब जो ई-रिक्शा होता है, तो आपको वो 500 रुपीज़ में पूरा दर्शन करा देगा। मतलब हमने जो टोटो किया था उससे हमने काल भैरव जी के दर्शन किए। फिर वहाँ से हम गए गढ़कालिका मंदिर में हमने दर्शन किए। गढ़कालिका मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे से हुए। उसके बाद उनके करीब में ही एक गणेश जी का मंदिर था, स्थिर मन गणेश जी का मंदिर। वहाँ पे गौशाला भी है, तो आप चाहें तो आप दान कर सकते हैं गौशाला में अपने हाथों से भी आप गऊ को भोजन करवा सकते हैं, तो हमने भी कराया। उसके बाद हम वहाँ से निकले और हम गए राम घाट, जो कि शिप्रा नदी पर है।
राम घाट पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप 1 घंटे 1.5 घंटे वहाँ पर बैठिए और बहुत ही मन आपका शांत होगा। बहुत ही सुंदर जगह है, शिप्रा नदी पर वो राम घाट बना हुआ है। तो ये सभी दर्शन हमने उस दिन किए। उसके बाद हम गए सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी आश्रम बहुत ही खूबसूरत है गाइस। वहाँ पर भगवान कृष्ण ने ज्ञान अर्जित किया था सांदीपनी ऋषि से, और वहाँ पर गोमती कुंड भी है जो कि भगवान कृष्ण द्वारा निर्मित है, तो आप उसके दर्शन ज़रूर करें, ठीक है। तो ये सब होने के बाद फिर हम एक दिन में इतना ही कवर कर पाए। फिर हमने नेक्स्ट डे का प्लान किया था। नेक्स्ट डे हम गए चिंतामन गणेश मंदिर, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। और मैंने शॉर्ट क्लिप्स ली है क्योंकि कुछ जगहों पर फ़ोन अलाउड था, कुछ जगहों पर फ़ोन अलाउड नहीं था। तो जो छोटी मोटी क्लिप्स मुझे मिली हैं वो सब मैंने आपको इस वीडियो में डाल दी हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े वीडियोस मैंने नहीं बनाए हैं क्योंकि मैं दर्शन करने गई थी, और जब दर्शन हो जाते थे तो मैं एक फ़ोन निकाल कर थोड़ा सा वीडियो बना लेती थी अपने दर्शकों के लिए। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। उसके बाद हमारा इस्कॉन मंदिर देखने का बहुत मन था क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे इस्कॉन मंदिर हम ज़रूर देखते हैं। तो इस्कॉन मंदिर हम गए थे। वहाँ पे हमने नरसिम्हा भगवान के, राधे कृष्ण के, सबके दर्शन किए और थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठे, हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वहाँ से हम निकले और हम गए शाम के टाइम हरसिद्धि माता के टेम्पल। हरसिद्धि माता के टेम्पल से महाकाल का टेम्पल बिल्कुल सामने दिखता है। और आरती के समय हम पहुँचे थे तो हमने शाम की आरती, पूरी सायन आरती देखी, और आरती का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा मेरे व्लॉग में। आरती के वीडियो में मैंने ओरिजिनल साउंड डाला हुआ है ताकि आपको वो फील हो सके, क्योंकि जब हमने वहाँ की आरती देखी तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारे हार्ट के सभी ब्लॉकेजेस हील हो गए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी हमारे अंदर भर गई। फिर उसके बाद हमारी महाकाल की यात्रा कंप्लीट हुई और उसके बाद हम निकले नेक्स्ट डे उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए। उज्जैन से ओमकारेश्वर का डिस्टेंस आप कह सकते हैं 2.5 से 3 घंटे का है। बीच में घाटी पड़ती है जहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा लगता है और रास्ता भी थोड़ा पहाड़ी टाइप का है, तो थोड़ा रिस्की रास्ता है। तो आप जितना अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे उतना अच्छा होगा। हम आफ्टरनून में निकले थे तो थोड़ा जाम का सामना हमें करना पड़ा, फिर भी हाफ एन आवर 1 आवर तक का जाम लगा हुआ था, ठीक है। तो हमने कैब की उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए और उसका चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली हमें 3,200 तक का पड़ा, ठीक है। उज्जैन में से जब हम ओमकारेश्वर गए तो ओमकारेश्वर में होटल मान्यवर में हम ठहरे थे और वो बहुत ही साफ़ सुथरा लगा हमें और काफ़ी मंदिर से करीब भी था। मंदिर से हार्डली अगर आप ऑटो करते हैं तो 5 मिनट्स के अंदर ही आपको टेम्पल पड़ेगा।
तो जब भी आप जाएं ओमकारेश्वर, आप होटल मान्यवर में बात कर सकते हैं, उनको मेरा रेफरेंस भी दे सकते हैं, मैं उनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। होटल मान्यवर में ठहरने के बाद हमने इवनिंग में सोचा कि चलिए हम जल्दी पहुंच गए हैं, आई थिंक 4-4:30 तक हम रीच आउट कर गए थे ओमकारेश्वर। तो हमने सोचा कि अब नाइट की आरती हम ज़रूर देखेंगे। तो हमने प्लान किया कि हम अब ओमकारेश्वर टेम्पल जाएंगे। तो ओमकारेश्वर में जाते टाइम रास्ते में हमें गजानन ट्रस्ट का गणेश मंदिर दिखा, बहुत ही खूबसूरत था, और वहाँ पे हम रुके, वहाँ पे हमने दर्शन किए गणेश जी के। उसके बाद हम वहाँ से निकले ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। तो ओमकारेश्वर में हमने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद हमें पता चला कि रात की आरती भी होने वाली है, तो हमने दोबारा से आरती की लाइन में लग गए। आरती भी की, बहुत अच्छे से आरती हुई हमारी, हमने देखे। उसके बाद शयन आरती के बाद कपाट खुलने वाला था, लेकिन उस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई ओमकारेश्वर में कि वीआईपी लोगों के दर्शन की लाइन लग गई और जो नॉर्मल पब्लिक थी उनको खड़ा कर दिया गया। बहुत वहाँ पे पब्लिक चिल्ला रही थी क्योंकि 2-2.5 घंटे से छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग खड़े थे। तो वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा कि आप वीआईपी दर्शन कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आम पब्लिक के लिए रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। और आम पब्लिक का आक्रोश बहुत ज़्यादा था। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली भी है अपने फेसबुक पे उस आक्रोश की कि लोग कैसे चिल्ला रहे थे, लोग कैसे झगड़े कर रहे थे, और थोड़े गाली गलौज भी हुए वहाँ पर कि महादेव के मंदिर को ख़रीद लिया है क्या, कॉपीराइट है महादेव पे, महादेव के ठेकेदार, इस तरह के शब्द वहाँ पर लोग यूज़ कर रहे थे, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि मतलब महादेव के मंदिर में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कपाट बंद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आम पब्लिक के लिए, हाँ भले आप वीआईपी के लिए अलग लाइन रखें। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी ख़राब लगी, लेकिन फिर फाइनली हमें शयन आरती के बाद के दर्शन हो गए। और शयन आरती के बाद के जो दर्शन हुए उसमें चौसर लगा हुआ था, और कहा जाता है कि रात्रि के समय वहाँ पे शिव शक्ति नाग नागिन के रूप में स्वयं आते हैं और दूसरे दिन वो चौसर बिखरे होते हैं। तो ये सुन के मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मुझे देखना है। और शयन आरती के बाद हम 11 बजे करीब वहाँ से निकले और रात काफ़ी हो गई थी, तो हम पैदल ही होटल गए क्योंकि ऑटो एक भी नहीं था। फिर वहाँ से दर्शन होने के बाद हम होटल चले गए। नेक्स्ट डे हम ममलेश्वर टेम्पल दर्शन किए। ममलेश्वर टेम्पल दर्शन करना ज़रूरी है, अगर आप ओमकारेश्वर के दर्शन करते हैं तो ममलेश्वर टेम्पल ज़रूर दर्शन कीजिए। ममलेश्वर टेम्पल में कंपैरेटिवली भीड़ कम थी और वहाँ पर गर्भगृह में सबको जाने मिलता है, कोई रूल्स ऐसे नहीं है कि आप गर्भगृह नहीं जा सकते या सिर्फ वीआईपी लोग ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप आराम से जा सकते हैं। अच्छे से दर्शन हुए हमारे ममलेश्वर टेम्पल में, और हमने रुद्राक्ष भी ख़रीदा हुआ था तो हमने वहाँ से टच कराया। और उसके बाद हमने की पूरी नर्मदा जी की परिक्रमा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप ओमकारेश्वर में जाएं तो जिस पर्वत पे हैं ओमकारेश्वर प्रभु, मानधाता पर्वत, उसकी परिक्रमा आपको ज़रूर करनी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमने नर्मदा जी की पूरी परिक्रमा की, और वहाँ पे नर्मदा जी और कावेरी जी का संगम भी है। तो पूरी परिक्रमा का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, आप ज़रूर से देखिए। परिक्रमा करते टाइम आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत वहाँ का व्यू है, हद से ज़्यादा खूबसूरत है, और आप खो जाएंगे बिल्कुल। आई थिंक 1 से 1.5 घंटे की परिक्रमा रही होगी वहाँ से। और वहाँ से मुझे एक बहुत सुंदर सा स्टोन मिला जो कि बिल्कुल मेरे सामने था, और उस स्टोन को देखकर ऐसा लगा जैसे कि वो माता हैं स्वयं, मतलब उस स्टोन को देखकर ऐसा लगा कि जैसे माता का आकार बना हुआ है। तो वो मैंने ले लिया और मैं वहाँ से लेकर आ गई हूँ। वो स्टोन की फ़ोटो भी मैं आपको इसमें कोशिश करूँगी लगाने की। तो ये थी गाइज़ मेरी पूरी जर्नी महाकाल की। नर्मदा जी की परिक्रमा के बाद हम वापस होटल आ गए, और नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी वापस प्रयागराज, और प्रयागराज से वाराणसी। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना हेल्पफुल है, आप ज़रूर से बताइएगा। और थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।